और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर अदल और इंसाफ जो है वो कमाल दर्जे का था। यही वजह थी कि किसरा ने अपना एलची, अपना सफ़ीर भेजा कि जाओ ज़रा हालात का जायज़ा लेके आओ कि वो मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन, ये पहले सहाबी थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला। इनसे पहले खलीफा अबू बकर भी गुजरे हैं, लेकिन उन्हें खलीफातुर रसूल कहा करते थे। अल्लाह के नबी के खलीफा उनके जानशीन हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सहाबा किराम ने ये लक़ब मशहूर किया, अमीरुल मोमिनीन, ये मोमिनीन के अमीर, उनके सरदार, उनके बादशाह। अब किसरा का एलची आता है मदीना में, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पूछता है। अब उस वक़्त की सुपर पावर ताकतें कैसर और किसरा थी, सुपर पावर ताकतें। अब किसरा ने अपना एलची भेजा, 2-3 लोग हैं, उनके जहनों के अंदर वही ख्याल है कि कैसर और किसरा के बारे में कि बहुत बड़ा महल होगा, किला नुमा होगा और हज़ारों वहाँ जो है चौकीदार मुहाफिज खड़े हुए होंगे, नौकर चाकर मुलाजिमीन आगे पीछे होंगे, बड़ा शाहाना अंदाज होगा। तो उन्हें पता है कि 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, कोई छोटा हाकिम तो नहीं। अब वही इमेज लेके, वही तस्वीर, वही नक्शा अपने जहनों में लिए हुए मदीना में आते हैं। ज़ात-ए-ग्रामी ये है रियासत मदीना। एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछते पूछते हर बंदा ये कह रहा है कि इस वक्त हमारे खलीफा जो हैं फलां बाग में दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही, हजम ही नहीं हो रही कि ये कैसे मुमकिन। जैसे आज हमारे यहाँ मोहल्ले का कोई छोटा सा ऐसा बंदा जिसके पास कोई जिम्मेदारी हो, तो उसके घर के बाहर भी 2, 4, 5 दरबान ना खड़े हों, मुहाफिज ना खड़े हों, तो वो समझता है कि मेरी इज्जत अफजाई नहीं की गई। तो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जो है दोपहर का कैलूला करने के लिए, आराम फरमाने के लिए दरख्त के नीचे ज़मीन पे सोएगा। अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही। बिलाखिर तलाश करते करते उस बाग में पहुंचते हैं। क्या देखा कि सर के नीचे पत्थर रखा हुआ है और नीचे ज़मीन के ऊपर कोई चटाई नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई मैट्रेस नहीं, कोई चीज़ नहीं, नंगी ज़मीन के ऊपर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सो रहे हैं और पास अपनी तलवार रखी हुई है। बिलाखिर उन्होंने ये जुमला बोला कि उमर जो इतनी आराम से सो रहे हैं बिला खौफ व ख़तर, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इन्होंने अपनी रियाया के अंदर अदल व इंसाफ कायम किया हो। इन्होंने अपनी रियाया के अंदर अदल व इंसाफ कायम किया है। यही वजह है कि अब इन्हें लोगों का खौफ ही नहीं है। आज हमारे हुक्मरान इतने प्रोटोकॉल के साथ क्यों निकलते हैं? 40 गाड़ियाँ आगे हैं, 40 पीछे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, इसके बावजूद भी खौफ है, डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने अपनी रियाया के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि हमारी रियाया के मसाइल क्या हैं, उन्होंने खाना कहाँ से है, उन्होंने पीना कहाँ से है। हर चीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तय करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर साहब कैसा था कि हज के मौका पे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमान जारी किया कि मेरे जितने भी गवर्नर हैं, उस वक्त 10 सूबे थे, सब गवर्नरों को हुक्म दिया कि हज करने के लिए आप लोगों ने लाजमी जो है वो मस्जिद हराम में आना है। अब लाखों लोग हज करने के लिए आए, तो वहाँ सब लोगों के सामने खुली कचहरी लगाते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई मेरे ये है मेरे गवर्नर, ये हैं मेरे नामज़दा लोग जिनको मैंने नामज़द किया हुआ है, तुम्हारा निगरान जिम्मेदार बनाया हुआ है, अगर इनके मामले में कोई शिकायत है तो मुझे बताओ। सरेआम लोगों के सामने खुली कचहरी लगाई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ग़ुलाम ने शिकायत लगा दी कि हज़रत आपके गवर्नर हैं अमर इब्न अल-आस, बड़े अमीर सहाबी थे और उनका जो था लाइफस्टाइल वो भी ज़रा शाहाना था। कहा कि इन्होंने मुझे 100 कोड़े मारे हैं, जबकि मेरी इस दर्जे की कोई गलती नहीं थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस इलाके के चंद लोगों को बुलाया, तहकीक की। तहकीक करने के बाद पता चला कि वाकई ही गलती इस दर्जे की नहीं थी, सज़ा ज़्यादा दी गई। आज हमारे यहाँ अगर कोई मुलजिम है, मुजरिम होना तो रहता है, उसके बाद अदालत में साबित होना है ना कि मुजरिम है भी कि नहीं। जब किसी को पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, जब वो साबित हो जाता है तब वो मुजरिम बनता है और उसके बाद उसके ऊपर सज़ा का जो है निफाज किया जाता है। हमारे यहाँ बेबुनियाद लोगों को सरेआम रोड के ऊपर ही जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है और यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई मुहासबा करने वाला ही नहीं है।
अब हम बताएं तो बताएं किसे? लोग बता रहे हैं वक़्त के हाकिम और बादशाह को, हज़रत आपके गवर्नर ने ये सज़ा दी है जबकि इसका हकदार मैं नहीं था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक़्त तहकीक की, लोगों से पूछा, गवाहियाँ मिली कि हज़रत वाकई ये बात सही है, ये ग़ुलाम सही कह रहा है, आपके गवर्नर ने नाहक तौर पर सज़ा दी है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक़्त अपना कोड़ा मंगाया और उस ग़ुलाम से कहा कि ये पकड़ो और 100 कोड़े अमर इब्न आस को लगा दो। अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि हज़रत सब लोगों के सामने सज़ा दी जाएगी? कहा बिल्कुल सबके सामने सज़ा दी जाएगी। कहा देखें दो चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह लोगों की शिकायत सुनते रहेंगे और अपने गवर्नरों को सरेआम सज़ाएँ देते रहेंगे तो हमारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। फरमाया इज़्ज़त ऐसे ख़त्म नहीं होगी। वयुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। जब तुम अदल व इंसाफ करोगे तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज़्ज़त लोगों के दिलों में खुद ब खुद बिठा देगा। फिर लोग तुम्हारे खौफ से तुम्हारा एहतराम नहीं करेंगे, बल्कि मोहब्बत और अक़ीदत की वजह से लोग तुम्हारा खुद ब खुद एहतराम करेंगे। कहा अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस ग़ुलाम से थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो तुम्हें सज़ा दी है मैं माज़रत चाहता हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें फ़िदिया दे देता हूँ। तो कहा ठीक है, इसका फ़ैसला भी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु करेंगे। कहा कितने कोड़े लगाए हैं? कहा 100 कोड़े। कहा ग़ुलाम से पूछा जी तुम कितने पर आती हो? कहा फ़ी कोड़ा मुझे 2 दिरहम दिए जाएँ, यानी 100 कोड़े मारे हैं तो 200 दिरहम अदा किए जाएँ फिल फ़ौर, तो मैं फिर इनसे किसास नहीं लेता, बदला नहीं लेता। तो उसी वक्त जो है वो किसास अदा किया गया। अमर इब्न आस ने 200 दिरहम दे के उस भाई को राज़ी किया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये अदल इंसाफ था और यही वजह थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर फ़ुरात के किनारे पे कोई जानवर भी प्यासा मरता है तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेंगे कि उमर तुमने कैसे नाक़िस इंतज़ामात किए थे कि मेरे जानदार जो हैं वो भूखे प्यासे मर रहे थे। और उनका अदल इंसाफ की वजह से जाता ग्रामी रूए ज़मीन के ऊपर खुशहाली और फरावानी ही फरावानी थी। अमर इब्न आस के बेटे ने एक मरतबा घोड़ों की दौड़ हुई और उस दौड़ में गवर्नर का बेटा पीछे रह जाता है, ग़ुलाम का बेटा आगे सबकत ले जाता है। जब मुकाबला होता है ज़ात ग्रामी हार जीत तो फिर होती है, कोई सबकत ले जाता है कोई पीछे रह जाता है। अब लोगों के सामने उस मेले के अंदर दौड़ लगती है, अमर इब्न आस के बेटे जो हैं गवर्नर के बेटे पीछे रह जाते हैं और एक ग़ुलाम का बेटा जो है उस मुकाबले को विन कर लेता है, जीत जाता है। जैसे आज हमारे यहाँ हमने भी लोगों के अपने एतबार से जो है ना वो दर्जे बनाए। मैं बहुत आला दर्जे का हूँ, मेरे दर्जे का और है कोई नहीं। ये मेरी सोच, इल्म के लिहाज से, माल के लिहाज से, किसी भी लिहाज से हम अपनी सोच बना लेते हैं क्या मेरा हम पल्ला ही कोई नहीं। अब गवर्नर का बेटा उस वक्त उन्होंने भी उस ग़ुलाम के बेटे को बुलाया और उसे मारा पीटा। उन्होंने भी शिकायत मदीना में भेजी है हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कि हज़रत ये आपके गवर्नर कैसा कैसा मामला कर रहे हैं, लोगों के अंदर तो इंसाफ नहीं कर रहे बल्कि अपना प्रोटोकॉल लोगों के अंदर साबित कर रहे हैं और लोगों को मसनूई तौर पे अपनी इज़्ज़त करने पे मजबूर कर रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त जो है उस ग़ुलाम को और उसके बेटे को अपने पास बिठाया, मदीने से एक काफ़िला रवाना किया, कहा जाओ जाके तहकीक करो। तहकीक करने पे पता चला जी वाकई खुले मैदान में मेला था और दौड़ लगी थी और गवर्नर का बेटा हार गया था। उसने गुस्से की वजह से ये इक़दाम किया और ग़ुलाम के बेटे को मारा। आपने कहा अगर ये मामला दुरुस्त हो दोनों बाप बेटे को मदीना ले आना। अब दोनों की जवाब तली, दोनों की जवाब तलबी हो जाती है, दोनों को बुलाया जाता है, मदीना में आते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों बाप बेटे से पूछते हैं क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? तो जाता ग्रामी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना जलाल अता फरमाया था, किसी की ज़रूरत ही नहीं थी कि उनके सामने झूठ बोल सके या उनके हुक्म मानने से इनकार कर सके। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बात दुरुस्त है, इसी तरह हुआ है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अमर इब्न आस के बेटे को सज़ा दी जाए और मेरे गवर्नर अमर बिन आस को भी सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा हज़रत मेरा तो कसूर कोई नहीं, मेरे बेटे ने ऐसा मामला किया है। कहा तुम्हारे बेटे के जहन में ये सोच तुम्हारी गलत तरबियत की वजह से पैदा हुई है, तुमने उसे ये बात उसके जहन में कैसे पैदा होने दी?
कि तुम जो है वो अफजल व आला हो और ये ग़ुलाम तुमसे कमतर और हकीर दर्जे के हैं। अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में सारे के सारे इंसान बराबर हैं, चाहे वो आज़ाद है, चाहे वो ग़ुलाम है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है। अल्लाह की निगाह में सारे बराबर हैं। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ उस बंदे को मुकाम और मर्तबा हासिल है जिसके अंदर तकवा ज़्यादा है। लिहाजा बेटे को भी सज़ा दी और अमर बिन आस को भी सज़ा दी। या मेरे फ़ारूक रज़ियल्लाहु का अदल इंसाफ था, और उनका ये अदल इंसाफ सिर्फ लोगों के मामले में नहीं था, अपनी ज़ात के मामले में और अपने अहले खाना के मामले में भी था कि जब वो मसनद खिलाफत संभालते हैं, मुसलमानों के खलीफा नामज़द होते हैं, उससे पहले वो तिजारत किया करते थे। लेकिन जब उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी पड़ी और उम्मत के कई तरह के मामला थे, कई तरह के मसाइल थे, अब दिन ब रात उनकी यही कोशिश है कि उम्मत के मामले में, रियाया के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहूलतें पहुँचाई जाएँ, इस्लाहात की जाएँ, ऐसे इदारे कायम किए जाएँ जिनके ज़रिए लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचे। अब कई दिन और कई हफ्ते गुजरने के बाद उनके पास रात से जो खाने पीने का माल था वो ख़त्म हो जाता। तो ये नहीं कहा कि मेरे लिए बैतुल माल के जो है वो दरवाज़े खोल दो। आप उस वक़्त खलीफा थे, बादशाह थे, सरदार थे, आप आर्डर जारी करते मुझे इतने दिरहम चाहिए, लेकिन आपने ये रवैया तैयार नहीं किया। हज़रत गिरामी, आपने मजलिस शूरा के किबार सहाबा किराम को बुलाया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली हैदर करार रज़ी अल्लाह अन्हु और किबार सहाबा जो मजलिस शूरा के अहम रुकन थे, उन सबको बुलाया मस्जिद नबवी में। बुलाने के बाद उनके सामने अपना मसला रखा, कहा भाइयों, ये खिलाफत की ज़िम्मेदारी बहुत मुश्किल ज़िम्मेदारी है। दिन रात मैं ऐसी जस्तजू में रहता हूँ कि मैं लोगों में तो इंसाफ कायम करूँ और उनके हकूक़ जो हैं वो पूरे करूँ। लिहाजा इस कोशिश में, इस मेहनत में अब मेरे पास वक्त नहीं बचता कि मैं तिजारत कर सकूँ, और जो मेरे पास माल था वो चंद हफ्तों में, चंद महीनों में ख़त्म हो गया है। हत्ता कि नौबत इस हद तक पहुँच चुकी है कि कई दिनों से मेरे पास खाने पीने का सामान नहीं। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जो एक मरतबा वज़ीर बन जाता है, 7 पुश्तें घर बैठ के सुकून से खाते हैं। एक मरतबा किसी महल्ले का छोटा सा नाज़िम बन जाए ना, तो 3-4 पुश्तें आराम से सुकून से संवर जाती हैं, और ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियाँ बन जाती हैं कि इंसान के मामूल गुमान भी नहीं होता। जैसे आजकल देखें नैब के छापे पड़ रहे हैं, घरों के अंदर से लाखों अरबों रुपए जो है वो घरों में गलते सड़ते हुए मिल रहे हैं। लेकिन देखें 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम नौबत फाकों पे आ गई है, और बैतुल माल के अंदर कैसर और किसरा के ख़जाने आ चुके हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी हज़रत उमर फारूक ने गवर्नर बनाया था। एक मौका पे वो माल लेके आते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई, माल की हालत अंदाज़ा लगा लीजिए कि माल कितना था उस वक़्त। पूछा अबू हुरैरा क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, मामला ठीक चल रहे हैं? कहा जी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। कितने पैसे लेके आए? कहा जी 5 लाख दिरहम इकट्ठे में वो लेके आए। सिर्फ एक गवर्नर बता रहे हैं कि 5 लाख दिरहम इकट्ठे हुए हैं, वो लेके आया हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को यकीन नहीं आया, तो उन्होंने तो बड़ी कसम कुर्सी के हालात देखे थे। जब मक्का छोड़ के आए थे, लुटे पुटे थे, दिरहम दिनार के पास, दूर के पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं था, खाने के लिए खुराक नहीं थी, ढांपने के लिए लिबास नहीं था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हाजी करते हैं, कुर्ता पहना हुआ है, 12 पैबंद लगे हुए, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। इसके बारे में गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर उमर को 10 साल और मिल जाते तो पूरी रुए ज़मीन के ऊपर सिर्फ एक ही मज़हब होता, मज़हब इस्लाम। और अगर अल्लाह उमर जैसा एक और शख्स पैदा कर देता तो फिर भी पूरी ज़मीन पर सिर्फ एक ही मज़हब जो है वो राज होता, और वो मज़हब इस्लाम था। हज़रत ने कहा अमीरुल मोमिनीन 5 लाख दिरहम लेके आए। आपने फिर पूछा अबू हुरैरा कितने पैसे लेके आए? कहा 5 लाख दिरहम। आपने तीसरी मरतबा फिर पूछा। उन्हें पता तो था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयाँ सच साबित होंगी कि अल्लाह तबारक व तआला कैसर और किसरा को भी इस्लाम के मातहत कर देगा, और उनके ख़जाने बैतुल माल में जमा होंगे और मुसलमान उससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये यकीन नहीं कि मेरे वक्त, मेरे जो है अहद खिलाफत में वक्त आ जाएगा। आपने फिर पूछा अबू ऐसे समझ नहीं आ रही, गिन के बताओ। कहा 1 2 3 4 5 लाख दिरहम। आपने कहा जाओ यार आराम करो, मुझे लगता है तुम्हें नींद आई, सुबह बात होगी। सुबह फजर के बाद फिर पूछा अबू कितने दिरहम? कहा 5 लाख दिरहम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तेरा एहसान।
इतना कसीर माल उस वक़्त बैतुल माल में मौजूद था, लेकिन घर में हाकिम वक्त के फाके हैं, भूखे लाले पड़े हुए हैं, फटे पुराने कुर्ते पहने हुए हैं और लोगों से मशवरा कर रहे हैं, यार मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूं, क्या बैतुल माल से कुछ लेना मेरे लिए जायज़ है कि नहीं जायज़। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, इस बैतुल माल का सबसे पहला हक आप पे है कि आप अपनी से ज़रूरियात पूरी करें। हज़रत अली हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला भी फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आप इसे अपना वजीफ़ा मुकर्रर करें, एक माकूल वजीफ़ा इससे महाना लिया करें जिससे आपके खाने पीने का भी और दीगर ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो सकें। सब की बातें सुनते रहे, सब ने अपने अपने मशवरे दे दिए। तो आखिर में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं कहा कि चलो अब बात बन गई है, 1 लाख दिरहम मेरे लिए महाना, नहीं ज़ात गिरामी नहीं, कहा कि मेरे लिए आप लोगों के मशवरे और इजाज़त से सिर्फ मैं अपने लिए इतना जायज़ समझता हूँ कि मुझे 2 टाइम का खाना बैतुल माल से दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सिर्फ 2 टाइम का खाना मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए। इदिलू, अल्लाह फरमा रहा है अदल करो, क्योंकि ये तकवा के सबसे ज़्यादा करीब है। और जब तकवा आ जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में उस शख्स की मोहब्बत खुद ब खुद पैदा कर देते हैं। और सिर्फ अपने मामले में नहीं बल्कि अपनी औलाद के मामले में भी इसी तरह अदल इंसाफ कायम किया करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा किराम के महाना वजीफ़े मुकर्रर किए हुए थे। जो सबसे ज़्यादा बड़ा आलिम था उसका वजीफ़ा, जो हाफिज़ था उसका वजीफ़ा, जो मुफ्ती था उसका वजीफ़ा, जो जंगजू था, जो जंगी लड़ा करता था उनका वजीफ़ा, शुहदा के लवाहिकीन का वजीफ़ा, बच्चों का वजीफ़ा, मोहम्मद तरीन बुजुर्गों का वजीफ़ा, बेवा ख़वातीन का वजीफ़ा, ये सब के महाना वज़ाइफ़ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला मौका था जब मुकर्रर किए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका महाना वजीफ़ा है सालाना वजीफ़ा है 4000 दिरहम। और अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का सालाना वजीफ़ा है 3000 दिरहम, अपने बेटे का 3000 दिरहम और हज़रत उसामा बिन ज़ैद का 4000 दिरहम। अपने वालिद ग्रामी के पास आते हैं, कहते हैं वालिद ग्रामी, वालिद मोहतरम, आप मेरे मामले में इंसाफ नहीं कर रहे, मैं आपका लख्ते जिगर हूँ, आपका बेटा हूँ, आप फ़लाँ सहाबी को उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिरहम सालाना दे रहे हैं, मुझे 3000 दे रहे हैं, हालांकि चाहिए ये कि मुझे उससे ज़्यादा दें। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सुभान अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ये सोच के वजीफ़े मुकर्रर नहीं किए कि तुम मेरे बेटे हो और वो मेरा बेटा नहीं, बल्कि मैंने ये देखा है कि उसामा बिन ज़ैद वो ख़ुद भी अल्लाह के नबी का महबूब है, उसका बाप भी तुम्हारे बाप से ज़्यादा अल्लाह के नबी का महबूब था, लिहाजा उस कुर्बत की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से वो ज़्यादा हकदार है, उसको ज़्यादा पैसे दिए जाएँ। वो कुर्बत तुम्हारे बाप को भी नहीं थी और तुम्हारे बाप के बेटे तुम्हें भी वो कुर्बत नहीं जो उसामा बिन ज़ैद को है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। कहा उनको कुर्बत की वजह से 4000 दिरहम दिए जा रहे हैं और तू उमर बिन खत्ताब का बेटा है, इसलिए तुम्हें वो मुकाम मर्तबा नहीं हासिल जो उसामा बिन ज़ैद को हासिल था, लिहाजा तुम्हारा हक यही है कि तुम्हें 3000 दिरहम दिए जाएँ। और ज़ात गिरामी एक मौका पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने एक ऊँट ख़रीदा और चंद महीनों के बाद उसे बेचने के लिए बाज़ार में जाते हैं। बहुत मोटा ताज़ा ऊँट, कदावर ऊँट, इत्तेफाक से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी सहाबा के साथ निकलते हैं और देखा कहा बड़ा उमदा बड़ा आला ऊँट है, किसका है? मालूमात लेने पे पता चला कि ये आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर का इतना ताज़ा ऊँट, उसने इतना चारा इसे कहाँ से खिला दिया? कहाँ बुलाओ? बुलाया गया। आपने पूछा अब्दुल्ला ये तुम्हारा ऊँट है? कहाँ जी बिल्कुल मेरा ऊँट है। कितना अर्सा पहले ख़रीदा? जितने महीने पहले ख़रीदा था। किस लिए ख़रीदा था? तिजारत के नुक्ता नज़र से कि जी के चंद महीनों के बाद ये खाने पीने के बाद मोटा ताज़ा होगा तो फिर बेचूँगा तो ज़्यादा पैसे हासिल होंगे, उससे अपना गुजर बसर करूँगा। कहाँ से चारा कहाँ से डालते रहे? कहाँ जहाँ आम लोग अपने भेड़ बकरियाँ और ऊँट चराया करते थे। कहा अब्दुल्ला मुझे शक है कि लोगों ने मेरी वजह से तुम्हें रियायत दी होगी कि यह हाकिम वक्त का बेटा है, इसके ऊँट को ज़्यादा चारा डाल दो, इसके ऊँट को ज़्यादा पानी दे दो
लिहाजा उस रियायत की वजह से मैं तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूँ कि आज से जितने महीने पहले तुमने ये ऊँट ख़रीदा था इसको अभी बेचो, असल कीमत अपने पास रखो और जो ऊपर मुनाफा और प्रॉफिट मिल रहा है उसे बैतुल माल में जमा करवा दो। ग्रामी, ये है अदल, ये है इंसाफ, ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को उम्मत के ऊपर, अपने ऊपर, अपने अहले खाना के ऊपर लागू करना। यही वजह थी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बनते हैं तो आपने जब पहला खुतबा दिया तो खुतबे का आगाज़ इसी बात से किया कि भाई अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा कर लें, अपनी ज़ुबान में सच्चाई पैदा कर लें, अपनी निगाहों में शर्म व हया लेके आएँ। और आखिरी बात कहा कि अगर मैं तुम्हें किताब और सुन्नत के मुताबिक को फरमान जारी करूं तो ज़रूर मानना, और अगर मेरी को बात खिलाफ सुन्नत तुम्हारे सामने आए तो क्या करोगे। एक सहाबी अपनी तलवार को न्याम से निकाल के हवा में लड़ाते हुए कहते हैं, उमर अगर तुम्हारी बात अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ होगी तो फिर हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और तुम्हारे खिलाफ लड़ने जंग करेंगे। हज़रत फारूक फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे ऐसे लोगों का हाकिम बनाया है जिनके दिलों के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत भी है और दिलों के अंदर अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा का जज्बा भी मौजूद है। यही वजह थी चाहते ग्रामी कैसे उमर फारूक हो एक दिन खुतबा के अंदर लोगों के सामने अपनी राय रख रहे हैं। फरमाते मैं देख रहा हूँ कि लोग हक महर के मामले में हद से तजावुज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा हक महर मुकर्रर कर रहे हैं, हज़ारों दिरहम लाखों दिरहम जो है मुकर्रर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये फजूल खर्ची में आता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी आखिरी हद जो है, एक कमज़ोर आदमी उसने अपनी हैसियत के मुताबिक देना है, लेकिन अगर कोई साहिब माल अमीर आदमी है तो 4000 दिरहम से ज़्यादा मुकर्रर ना करे, मैं कानून बना दूँ, एक वसूल बना दो। अभी ये राय लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। एक खातून सहाबिया खड़ी होती हैं और दौरान में खुतबा फरमाती हैं, अमीरुल मोमिनीन आपकी राय बिल्कुल किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हक महर औरतों का ख़जाना है और हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवी के लिए हक महर मुकर्रर करे। अगर गरीब है देने के लिए कुछ नहीं तो अल्लाह के नबी ने जिस तरह कुरानी सूरतों को भी हक महर के तौर पर रखा, लेकिन अगर कोई साहिब माल है अपनी हैसियत के मुताबिक मुकर्रर करे। जब अल्लाह और उसके रसूल ने कोई हद मुकर्रर नहीं की, कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की, तो अमीरुल मोमिनीन आप कौन होते हैं इस हद को मुकर्रर करने वाले। कुरान मजीद का वो मुकाम आयत तिलावत करके सुना देते हैं। हज़रत फारूक ने जब उन सहाबिया से आयत करीमा सुनी, खुतबा छोड़ा, मिंबर से नीचे उतरे, उनके पास गए, माजरत की और फरमाते हैं कि वाकई ही मेरे जहन में ये आयत नहीं थी। ग्रामी ऐसे होती है इस्लाह। उन्होंने ये नहीं कहा कि 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हो, मेरे सामने तो दुश्मनों को जरूरत नहीं है कि वो बात कर सके, तुम्हें खातून हो के मेरी बात टोकती हो और मेरी बात मानने से इनकार करती हो। ग्रामी नहीं, जब बात अल्लाह और उसके रसूल की आ जाए तो फिर बड़े से बड़े बंदे की बात भी ठुकराई जा सकती है, छोड़ी जा सकती है। लेकिन आज हमारा रवैया कैसा है, हम कहते हैं मेरे फलां ने ऐसे कहा, मेरे फलां ने ऐसे कहा, फलां इमाम ने ऐसे कहा, फलां मुहद्दिस, फलां फ़कीह ने ऐसे कहा। ग्रामी नहीं, सिर्फ एक ज़ात कायनात के अंदर ऐसी है जिसकी 100% बातों को मानना बहैसियत मुसलमान मेरे और आप के ऊपर लाजिम है, और वो ज़ात वो है इसका कलमा पड़ा है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ग्रामी अपनी अना को ना देखिए, अना के बुत को ना देखिए, बल्कि देखिए कि सही मामला क्या है, अल्लाह का फरमान क्या है, मेरे महबूब पैगम्बर का फरमान क्या है, क्योंकि इन्हीं दो के अंदर निजात है। तो हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों के अंदर ऐसा तो इंसाफ कायम किया कि सारा माशरा अमल का गहवारा है और लोग पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बिलाखिर क्योंकि हर ज़ीरू ने मौत का जायका चखना है, तो हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी अल्लाह के हजूर दुआ किया करते थे, जिस पे सहाबा किराम को भी ताज्जुब हुआ करता था। दुआ क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती बि बलद रसूलिक। अल्लाह मुझे मौत देना शहादत वाली, और कहाँ देना, अपने महबूब पैगम्बर के शहर में देना। अल्लाह मुझे मौत देना शहादत वाली
और अपने महबूब पैगम्बर के शहर में देना। तो सहाबा के नाम ताज्जुब कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन ये कैसी दुआ आप फरमा रहे हैं, कैसी दुआ करते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील तक आपकी हुकूमत है, 22 लाख मुरब्बा मील के अंदर कोई ऐसा मुशरिक मौजूद नहीं है, कोई ऐसा दुश्मन मौजूद नहीं है जो आपके ऊपर जानलेवा हमला कर सके। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखें अपनी इस दुआ के अंदर भी मेरी और आपकी इस्लाह फरमा दी कि तवक्कल अलल्लाह क्या चीज़ होती है। और मैं मेरे साथियों दुआ करना मेरा काम है, पूरा करना मेरा काम सिर्फ दुआ करना है, उसके लिए असबाब पैदा करना वो मेरी फिक्र नहीं, मेरी उसके बारे में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अब ये होगा कैसे। बस मेरा काम है अर्श वाले से मांगना, फिर वो खुद पूरी करता है। और ऐसा ही हुआ, कूफे से मुगीरा बिन शुबा ने एक ईसाई ग़ुलाम को हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजा। कहा जी बड़ा ही हुनरमंद आदमी है, बड़ी सलाहियत इसके पास मौजूद हैं, ये लोहार भी हैं, बड़ी भी है और बड़े आला औजार बनाता है जंगी। अगर आप इसे मदीना में रखें और मुसलमानों के लिए जंगी सामान तैयार करें तो मुसलमानों को फ़ायदा हो सकता है। हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलाया, उसका टेस्ट लिया और उसके हुनर चेक करने के बाद महाना 100 दिरहम उसकी उजरत जो है वो मुकर्रर कर दी। अब वो ईसाई गुलाम ने कहा कि हज़रत ये 100 दिरहम बहुत कम है, ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन हज़रत फ़ारूक जब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे हुनरों के मुताबिक, तुम्हारी सलाहियत के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त और सही है। उसने वो उस बात पे भी गुस्सा किया और बड़बड़ाता हुआ उमर की मदद से उठ के चला गया। चंद दिन के बाद दोबारा उसका गुजर हज़रत फ़ारूक के सामने से हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, अभी मैंने सुना है कि तुम ऐसी चक्की बना सकते हो जो हवा के बल पे भी चल सकती है, लिहाजा तुम ऐसी चक्की क्यों नहीं बनाते जिससे मुसलमानों को और उम्मत मुहम्मदिया को फ़ायदा हो। उसे चूँकि पहले ही हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पे बहुत शदीद गुस्सा था, कहने लगा उमर उम्मत के लिए तो पता नहीं बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा, लेकिन आपके लिए एक चीज़ ऐसी ज़रूर बनाऊँगा कि लोग फिर याद करेंगे। हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत फ़हम व फ़रासत दे रखी थी। अल्लाह के नबी ने ऐसे नहीं मांगा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये बड़ा दानिशवर आदमी है, बड़ा अक्लमंद आदमी है। इतनी बात कहने के बाद वो फ़िरोज़ वहाँ से चला जाता है। हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अपने सहाबा को, अपने साथियों को, ये बंदा मुझे धमकी दे के गया। लेकिन उन बंदों ने इस बात की परवाह नहीं की और बिलाखिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि उसने एक खंजर बनाया, इसे एक हफ्ते तक जहर में डबो के रखा और एक रात आके मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के पीछे छुप के बैठ जाता है। जब सुबह नमाज फजर के लिए हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसल्ले पे खड़े होते हैं और नमाज फजर का आगाज़ अल्लाह अकबर से करते हैं तो वो फ़िरोज़ हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर हमला करता है और 6 बार पेट के अंदर करता है। काफ़ी सारी अंतड़ियाँ कट जाती हैं। हज़रत फ़ारूक तलावत का आगाज़ नहीं कर रहे, बिलाखिर पीछे खड़े हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने देखा हज़रत फ़ारूक तो मुसल्ले पे मौजूद ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, नमाज फजर अदा करते हैं और नमाज फजर से फारिग होने के बाद हज़रत फ़ारूक को उठाया जाता है, घर ले जाया जाता है और उन्हीं ज़ख्मों की वजह से फिलहाल हज़रत फ़ारूक जो है वो जाम शहादत नोश फरमा लेते हैं। तो ज़ात ग्रामी हज़रत फ़ारूक की सीरत से जहाँ पे हमें शुजाअत और दलेरी का सबक मिलता है, जहाँ पे किताबों हिकमत सीखने का दर्स मिलता है, जहाँ पे अदल इंसाफ कायम करने का दर्स मिलता है, वहीं पे सबसे बड़ी बात अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करने का दर्स मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, उनके बेटे हज़रत उमर के बेटे फरमाया करते हैं कि मेरे वालिद गिरामी बावजूद इसके कि नबी करीम ने कई मरतबा जन्नत की बशारत दी, लेकिन जब कुरान की उन आयात का तज़किरा उनकी ज़ुबान पे आता है जिनमें जहन्नम की हौलनाकी बयान होती है तो मेरे वालिद ऐसे रोते हैं जैसे कोई ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप को मनाने के लिए रोता बिल बुलाता है, इस तरह मेरे वालिद रोते हैं। और सहाबा कराम बयान करते हैं हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज में खड़े इमामत फरमा रहे हैं और कुरान की उन आयात का जब जिक्र ज़ुबान पे आता है, तीसरी चौथी सब तक जो है रोने की आवाज़ें सहाबा के नाम नोट करते हैं। लिहाजा जाते हैं अभी हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने दिलों में अल्लाह के खौफ को पैदा करें। जब अल्लाह का डर हमारे दिलों में पैदा हो जाएगा तो फिर हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि अपनी इस्लाह कर लो, कि हर बंदा अपनी इस्लाह करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइंदा जो में इंशाअल्लाह रहमान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत के मुतालिक बात करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।